दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि आपको पता है, हम हर चैप्टर से 400 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। ये पार्ट हिंदी में है। अगर आप इसी पार्ट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो सेम वीडियो आपको इंग्लिश में अपलोड कर दी गई है। हम सारे चैप्टर्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आप इसी वीडियोस को हिंदी में इंग्लिश में देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ आपको हमारे और भी वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 में पूछा गया है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन में हमारा कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। यहाँ पे आपको सबसे मेनली देखना है अर्धवार्षिक रूप से। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल हमारा है 10,000, हमारा जो मूलधन है यानी कि मूलधन है हमारा 10,000। जो सबसे पहले वाली राशि हो तो उसे मूलधन बोलते हैं। तो हमारा मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल 10,000। फिर हमारा इसमें दर दे दिया गया यानी कि रेट 4%। फिर हमारा इसमें टाइम दिया है 2 वर्ष, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 4% वार्षिक है, 4% वार्षिक है। तो हमारा ये क्वेश्चन कर रहा है अर्धवार्षिक रूप से। तो अर्धवार्षिक रूप से के लिए आपको इसका हाफ लेना पड़ेगा यानी कि आधा, तब तो वो अर्धवार्षिक होगी। हाफ यानी कि आधा यानी कि 2%, हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक में आपका ये हो जाएगा 2%। और फिर अगर टाइम आपको दे दिया 2 वर्ष, तो अगर अर्धवार्षिक करेंगे तो ये टाइम हमारा कितना हो जाएगा, ये टाइम हमारा होगा 4। ये टाइम हमारा हो जाएगा 4 अर्धवर्ष, 2 वर्ष मतलब हमारा 4 अर्धवर्ष। तो अब यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज इसका कैसे निकालेंगे वो देखते थे। इसके लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जानेंगे। तो हमारा फॉर्मूले कहता है कि अमाउंट जो होता है, अमाउंट इक्वल टू P गुना 1 + R/100 पर पावर n। इसमें अमाउंट हमारा है 10,000 और प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट हमें निकालना है और प्रिंसिपल दिया है हमारा 10,000। और यहाँ पे 1 + 4/100 पर पावर n, 1 + 4/100 पर पावर 4, n का वैल्यू आपका 4 हो गया। तो इसे हम सॉल्व करें तो हमारा अमाउंट आ रहा है 10,824.321 रुपए। और इससे हमारा CI जो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारा अमाउंट है 10,824.321 माइनस हमारा प्रिंसिपल है 10,000। तो ये हमारा हो गया 824.321 रुपए, 824.321 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 में पूछा गया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 2,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,420 रुपया हो जाएगी। इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, इसमें हमें निकालने हैं टाइम। और इसमें हमारा 2,000 रुपया हमारा क्या है, मूलधन। जो सबसे पहले वाले धन होते हैं उसे हम बोलते हैं मूलधन। उसके बाद फिर हमारा दर है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। बोला कि कितने वर्ष में ये धन इतना हो जाएगा, यानी कि वो हमारा मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा कितने वर्ष में 2,400 रुपया हो जाएगा। तो इसके लिए फिर से हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, जैसा कि हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताया अमाउंट हमारा दिया 2,420 और इसका फॉर्मूले हम जानते हैं प्रिंसिपल गुना 1 + 10/100 यानी कि R/100 पर पावर n, जो कि आपका टाइम होगा 2,420 रुपया है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा 2,420/2,000 रुपया, 2,420/2,000 रुपया। तो ये हमारा हो गया 11/10 पर पावर n। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा आएगा, इसे सॉल्व करो तो 11/10 पर पावर 2 यानी कि n बराबर 2 वर्ष, यानी कि टाइम हमारा हो गया 2 वर्ष। टाइम हमारा कितना हुआ, 2 वर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको सीजीएल टायर 1 2003 और 2005 में भी पूछे जा चुके हैं और CHSL 2009 में आपके एग्जाम्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कोई राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1,352 रुपए हो जाती है, तो वह धन राशि क्या है। इसमें हमारा रेट है 4% दिया है और हमारा टाइम दे दिया है 2 वर्ष
और हमें बोला कि कितने वर्ष में 1352 रुपए हो जाएगी, और राशि हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। और यहाँ पे हमारा अमाउंट दिया 1352 रुपए, 1352 रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप फॉर्मूले से तो सोल्व कर ही सकते हो, पर इस टाइप के क्वेश्चंस के एक और तरीके होते हैं। वो हमारा तरीका क्या कहता है कि आप सबसे पहले रेट का जो आपको परसेंटेज में, उसे आप फ्रैक्शन में बदलो, यानी कि विन में बदलो। तो ये हमारा हो जाएगा 1/25। ये हमारा हुआ 1 साल का। दूसरे साल का भी हमारा कह रहा है दोनों वर्ष, हर वर्ष आपका 4% वार्षिक दर ही लग रहा था। ये भी हमारा हो गया 1/25। तो इसमें हमारा क्या हो गया, इसके बाद हमारा जो ये दोनों का जो गुणनफल होता है वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल, उसे हम प्रिंसिपल मानते हैं। तो ये 25 × 25 हमारा हो जाता है 625। और इसे हम रेशियो में करेंगे, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल रहे हैं हम। उसके बाद ये दोनों का जो जोड़ होगा और ये दोनों का जो जोड़ होगा, ये दोनों का जो गुना होता है वो हमारा अमाउंट होता है, यानी कि 26 × 26, यानी कि 676 हमारा अमाउंट हो गया। उसके बाद हम रेशियो में पढ़े, रेशियो में हम क्या पढ़े थे कि जो दिया हुआ रहता है उसका तुलना उसी से करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या दिया है, अमाउंट दिया है 1352 रुपए, अमाउंट दिया है 1352 रुपए, और यहाँ पे हमारा अमाउंट है 676 रुपए। हमें निकालना है मूलधन, यानी मूलधन यहाँ पे हमारा है 625 रुपए। तो ये हमारा इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा आ रहा है 1250 रुपए, 1250 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे हमको दर दिया है कितना, 12.5%, यानी कि 25/2%। उसके बाद हमें टाइम दे दिया है 2 वर्ष, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। फिर कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 510 है, यानी कि CI हमारा 510 है, तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे जो परसेंटेज में उसे हम भिन्न में चेंज करेंगे, जैसा कि हम आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताए। तो ये हमारा आ जाता है 1/8। उसके बाद हम आपको बताए थे कि ये 1 साल का हुआ, दूसरे साल भी 1/8 लगेगा। तो उसके बाद हम आपको क्या बताए थे, ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा मूलधन उसे मानते हैं, तो 64। और दूसरा हम बताए थे कि ये दोनों का जोड़ और ये दोनों का जोड़ का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा होता है मिश्र धन, यानी कि 81। और प्रिंसिपल माइनस अमाउंट हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हो गया 17। फिर हम रेशियो में पढ़े, जो दिया हुआ रहता है उसका तुलना उसी से करते थे। यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया 510, उसका तुलना हम 17 से करेंगे। 510/17 और गुना हमारा ये क्या निकालना है, मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन है हमारा निकालना है साधारण ब्याज, पर उसके लिए हमें मूलधन की जरूरत पड़ती है। तो मूलधन हमारा हो गया 64, यानी कि 30। तो ये हमारा हो गया 1920 रुपए। फिर हमें निकालना है SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट होता है मूलधन गुना दर, तो दर हमारा हो गया 25/2 और गुना होता है समय बटा 100। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 480 रुपए। 480 रुपए हमारा साधारण ब्याज है 480 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारे SSC CGL 2005 में पूछा गया। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएंगे। इसमें हमारे क्या पूछ रहा है, इसमें हमारा दर पूछ रहा है। तो दर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा दे दिया गया है। सबसे पहले तो हमारा मूलधन दिया यानी कि प्रिंसिपल 2304 रुपए, और फिर हमारा मिश्रधन दिया यानी कि अमाउंट 2500 रुपया। हमें टाइम दे दिया 2 वर्ष का। टाइम कितने वर्ष का दिया, 2 वर्ष का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा है 2304 रुपए और अमाउंट है 2500 रुपया। तो चूंकि रेशियो जब भी होता है तो वो फैक्टर्स में उसे तोड़ने नहीं पड़ते हैं, उसे हम जब ये पूरा कट हो जाता है जो एक दूसरे से कभी ना कटे, उसे हम रेशियो बोलते हैं। तो इसे हम कर रहे हैं, तो ये हमारा 576 और ये हमारा हुआ 625। तो ये हमारा 1 वर्ष का हुआ, ये हमारा दूसरे वर्ष का हुआ, और हमें पहले वर्ष में हमारा कितना होगा। तो पहले वर्ष का निकालने के लिए जब आपका दर का परसेंट बराबर हो, जब आपका हर साल उतना ही दर से बढ़ रहा हो, तो उसे हमें पहले वर्ष के निकालने के लिए यानी कि फर्स्ट वर्ष के निकालने के लिए अंडर रूट करने पड़ते हैं। यानी कि फर्स्ट वर्ष के लिए 576 का अंडर रूट और 625 का अंडर रूट होगा। तो इसका हमारा रेशियो हो गया 26/25। 26/25। फिर हमें निकालना दर। दर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा चक्रवृद्धि दर से इतना चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में कितना होगा। तो इस यहाँ पे हमें 1 बटा हमारा हो जाएगा 1 बटा
सॉरी ये हमारा अंडर रूट हो रहा है 24, तो 1/24 गुना 100, 1/24 गुना 100 करेंगे तो हमारा आएगा दर का परसेंट, क्योंकि हमें कह रहे ब्याज की दर से इतना चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 2304 से 2500 हो रहा है, तो यहाँ पे हमें बटा 24 गुना 100 करने पड़ेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 25/6%, 25/6% यानी कि 4.1/6%। इसे आप चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो या फिर इसे आप चाहो तो फॉर्मूले से भी बना सकते हो, पर ये हमारे शॉर्ट दिखा तो मैंने आपको जो आसान लगे आप उससे बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है 250 रुपए की राशि 2 वर्षों में जिनमें पहले वर्ष के लिए दर 4% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर हो तो कितनी हो जाएगी। यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है 2500 रुपए एक राशि है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 250 रुपए, सॉरी 250 रुपए एक धन राशि है, यानी कि प्रिंसिपल है 250 रुपए। फिर कह रहा पहले वर्ष के लिए दर 4% है, यानी कि रेट हमारा सबसे पहले वर्ष के लिए 4%, सॉरी 4% और दूसरे वर्ष के लिए हमारा 8%। तो हमारा निकालना है कि चक्रवृद्धि, हमें निकालना है अमाउंट की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में वो कितना रुपए हो जाएगा, यानी कि हमें निकालना है अमाउंट और हमें टाइम दे दिया गया है 2 वर्ष के लिए। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट निकालना, तो अमाउंट बराबर होता है अगर आपका टाइम, अगर आपका रेट सेम नहीं हो तो आपका जितना रेट है यानी कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, यानी कि पहले वर्ष के लिए रेट गुना दूसरे वर्ष के लिए रेट। तो ये हमारा प्रिंसिपल 250 रुपए और ये हमारा 1 प्लस 4/100 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 8/100। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 280.80 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है 2000 रुपए की धन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 3% हो। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 2000 रुपए का कोई धन राशि है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल है 2000 रुपए और फिर हमें कह रहा है कि समय हमारा 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमें निकालना है CI। यदि वार्षिक दर पहले वर्ष के लिए हमारा रेट दिया है 4% और दूसरे वर्ष के लिए रेट दिया 3%, तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। इस क्वेश्चन में भी हमें प्रिंसिपल और अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे हम प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करने पड़ते हैं अमाउंट के रेशियो निकालने के लिए। तो ये हमारा हो गया 1/25, ऐसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते तो ये हमारा आ रहा है 3/100। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला साल के लिए यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा ये नीचे वाला 25 क्योंकि रेट डिफरेंस दिया, और सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल हो रहा है ये दोनों का अमाउंट, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट हो जाएगा ये दोनों का जोड़ यानी कि 26, 25/26। फिर नेक्स्ट हमारा कह रहा है सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए हमारा हो गया सबसे पहले प्रिंसिपल हुआ 100 और अमाउंट हो गया 103। उसके बाद फिर हमें दोनों ईयर के लिए, तो दोनों ईयर के लिए हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पड़ते, तो 2500 और 2670, इसे 2678 इसे आप चाहते तो खुद माइंड में सॉल्व कर सकते थे कि दोनों ईयर का हमारा हो गया ये दोनों का मल्टीप्लाई और प्रिंसिपल और अमाउंट हो गया 25 जोड़ 1 और गुना 100 जोड़ 3 2678। फिर हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये इससे हम निकालेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 178 रुपए, पर हमें 2000 रुपए पे निकालना है, ये तो हमारा 2500 रुपए पे आया, तो इसे भी हम एज अ रेशियो बनाएंगे, तो एज अ रेशियो हमारा हो गया 2000/2500 गुना 178। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 712/5, तो ये हमारा हो गया 142.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसे तो आप चाहते हो तो इतने जो मैंने किया इसे आप मन में भी कर सकते हो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपसे आराम से हो जाएगी। ये तो मुझे समझाने में इतना वक्त लग गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप में संयोजित हो तो ब्याज के किस वार्षिक दर से 32,000 रुपए का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 5044 होगा। यहाँ पे हमें क्या कर ब्याज त्रैमासिक होगा, त्रैमासिक यानी कि तीन माह पे जो ब्याज लगता है उसे हम बोलते हैं त्रैमासिक, यानी कि साल में 4 बार ये ब्याज लगता है, एक साल में 4 बार। तो हमें कह रहा है कि 32,000 रुपए का, यानी कि हमारा प्रिंसिपल है इसमें 32,000 रुपए है
और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कह रहा है 5044, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है 5044। फिर हमें यहाँ पे टाइम दे दिया 9 मास, टाइम दे दिया 9 मंथ, पर हमें टाइम 9 मंथ दिया, पर ये हमें कह रहा है क्वार्टरली निकालने हैं, यानी कि 3-3 मंथ पे। तो 3-3 मंथ के लिए हमें इसे 9/12 और गुना 4 करेंगे तो ये हमारा क्वार्टरली निकलेगा, यानी कि 3, यानी कि 9 मंथ बराबर हमारा हुआ 3 त्रैमासिक। 9 मंथ बराबर हमारा कितना होता है? 3 त्रैमासिक। और चूंकि आपको क्वार्टरली कह रहा है तो यहाँ पे रेट भी तो हमारा उसी टाइप से होगा। तो सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना पड़ता है। तो प्रिंसिपल हुआ, अमाउंट हुआ, प्रिंसिपल और अमाउंट पे प्रिंसिपल हमारा दे दिया 32,000, प्रिंसिपल दिया 32,000, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और सीआई का जोड़ होता है। तो प्रिंसिपल और सीआई का जोड़ हमारा हो गया 37,044। यहाँ से हम, ये हमारा थर्ड ईयर का हो गया। थर्ड ईयर का चूंकि रेशियो कभी गुना में नहीं होता तो इसे हम पूरा कट करते, तो ये हमारा हो गया 8,000, ये हमारा हो गया 9261। और ये हमारा थर्ड ईयर का, तो हमारा फर्स्ट ईयर का क्या होगा? फर्स्ट ईयर का इसका क्यूब करने पड़ेंगे, यानी क्यूब रूट इसका निकालेंगे तो ये क्यूब 8,000, ये क्यूब 9261, यानी कि 20 और 21, 20:21 के रेशियो में। तो ये हमारा डिफरेंस हो रहा है 1 का। तो यहाँ से हम रेट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/20 गुना 100, 1 मूलधन हमारा हुआ 20 गुना 100, तो ये हमारा हुआ 5%। पर ये तो हमारा त्रैमासिक निकलेगा, ये तो हमारा त्रैमासिक निकला, पर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है वार्षिक दर से। क्वेश्चन हमें कह रहा है वार्षिक दर से। वार्षिक दर से आपको करने के लिए, क्योंकि ये 3 माह का निकला, तो इसे 1 वर्ष की करने के लिए 5 गुना 12/3 करेंगे, तो ये हमारा हो गया 20%, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मेनली आपको 2 पॉइंट्स दिए गए थे, एक त्रैमासिक, एक वार्षिक। जो भी आपका क्वेश्चन ये टिका हुआ था त्रैमासिक और वार्षिक दर से टिका, तो अगर आप इसे 2-3 बार कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में आएगा त्रैमासिक में क्या करना है और वार्षिक में क्या करना है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कोई निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है, तो वह धनराशि क्या है? यहाँ पे हमारा दर दे दिया गया 5%, टाइम दिया 3 इयर्स, टाइम दिया 3 इयर्स, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया 1261 रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम आपको पहले ही बताया, पर चूंकि ये सीजीएल 2008 में पूछा, इस कारण मैं इसे आपको फिर से बता दी। तो ये हम आपको पहले ही बताया कि रेशियो कभी परसेंटेज में नहीं होता, इससे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो 5% का हमारा हो गया 1/20, तो ये 1 साल का हुआ, दूसरे साल का भी 1/20, तीसरे साल का भी 1/20। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा ये तीनों का मल्टीप्लाई, यानी 8,000। हमारा अमाउंट होता है ये दोनों का जोड़ का मल्टीप्लाई, यानी कि ये हमारा हो गया 9261, और इससे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 1261। तो इसे हम दिए की तुलना दिए से करते, तो 1261/1261 बाई रेशियो चैप्टर गुना 8,000, तो ये हमारा हो गया 8,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको सीजीएल 2008 में पूछा गया। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में 7803 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कर अर्धवार्षिक रूप से, पर हमारा इसमें वार्षिक दर दिया 4%, 4% हमारा ईयरली दिया है, तो ये हमारा हाफ ईयरली, यानी कि अर्धवार्षिक हो जाएगा 2% हाफ ईयरली। फिर कह रहा है कि 1 वर्ष, टाइम हमारा दिया 1 वर्ष, तो इसे भी हम हाफ ईयरली करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 अर्धवर्ष, 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। और हमारा कह रहा है कि कितने वर्ष में कोई धनराशि इतना हो जाती है, यानी हमारा अमाउंट दिया 7803, हमें निकालना है प्रिंसिपल बराबर भट। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी आप अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे। तो ये चूंकि 2% है, यानी ये हो जाएगा 1/50। तो यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे 2 हाफ ईयर है, तो 2500 हो जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा 51 का स्क्वायर, यानी कि 2601। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं हमारे अमाउंट का तुलना अमाउंट से करेंगे तो 7803/2601 और गुना 2500, ये हमारा हो गया 7500 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में भी हमारा मेनली ध्यान देना था अर्धवार्षिक पे, बाकी तो क्वेश्चन हमारा मेनली हमारा था अर्धवार्षिक, बाकी तो पहले भी हम इस टाइप के बताए हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, कोई निश्चित धनराशि
8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। यहाँ पे हमारा रेट दे दिया गया 8%, टाइम दिया है दो वर्ष, और यहाँ पे हमारा अमाउंट दे दिया 5,832। हमें पूछ रहा प्रिंसिपल बराबर भाट। तो यहाँ पे हमें, जैसा कि हम आपको ये पिछले क्वेश्चन टाइप ही है, पहले भी हम इस टाइप के क्वेश्चन बताया, तो ये मैं आपको थोड़ा फास्ट भी बता सकती हूँ। तो ये हमारा हो गया 8/100 यानी कि 2/25। यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में आ गया 2/25, और प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो करने के लिए हमारा 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा यानी कि 625, और ये हमारा 27 का स्क्वायर हुआ यानी कि 729। उसके बाद हमारा बाई रेशियो चैप्टर 5,832/729 गुना 625 हमारा हो गया 5,000 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल हमारा आ गया 5,000 रुपया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आगे आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वहाँ तो आपको हमारे चैनल्स के, हम जब भी अपलोड करेंगे कुछ भी, तो आपको हमारे चैनल्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें लाइक कमेंट करना ना भूलें। और आपको इसमें से जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक भी आपको नीचे दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।